नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से ठंडा कर चलिए सर, रोल यार तुम थोड़ा सा और सर, थोड़ा आगे आ जाइए मैम। रोल सर, हाँ ले लें। सबसे पहले तो हमारी पूरी और भाई क्या चल रहा की टीम की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार, जो फुटकर में बीच में हम लोगों को छाप के ये जनवाते रहे कि इस नाम का कोई सीरियल चल रहा है, जिसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और जो लोग नहीं जानते थे वो टीवी खोल के बैठ के देखने लगे। और हमारी टीम ने बेइंतहा मेहनत करी है। अभी तो कुछ नहीं है, हम लोग जब 44-45 डिग्री रहा तो खुले में बिल्कुल शूटिंग किया और उसके फ़ायदे ये हुए कि आज हम लगभग साल पूरा कर लिया, 1 साल हुई। और आप लोगों के बीच में अगर अब आप लोग का कुछ पूछे समझे कोई तो अपने साथ 1 साल का ये सफर पूरा हुआ। आज ही के दिन यहाँ से शुरुआत हुई सीरियल की। एक ऐसी केमिस्ट्री है इसमें दो परिवारों के बीच में होती है। आपकी एंट्री हुई, कैसा लगा जब आपकी एंट्री हुई? क्या दरअसल वैसे तो आज हम लोगों का साल पूरा हुआ, लेकिन हम लोग 2 महीना पहले आ गए रहे। हम लोगों का 14 महीना हुआ। और जो 2 परिवार रहे उसमें हम लोगों का एक फोकस रहता कमेटी के साथ साथ संदेश का भी, जिसमें हमारी शकीना जी का चुलबुलापन दिखाई पड़ता होगा। कोई भी बात इनकी एक बार में समझे में नहीं आती है, ये इनकी एक अपनी स्टाइल है। शांति जी की एक अपनी स्टाइल है, हर बात में इनका लो फिर और सुन लो, देखने वाली चीज़ में भी ये सुन लो करके। मिश्रा जी तो फेमस पर्सनालिटी हैं हमारे, पवन भाई 50 सीरियल और पिक्चर और सब करे हुए हैं। तो सबको अपनी अपनी एक मौज आ रही, सब लोग अपने अपने भ्रमे, तो इन्हीं के पीछे हम भी चल रहे हैं। जैसे एक कुत्ता नहीं बैलगाड़ी के पीछे चल रहा है कि अब गिरा कि अब गिरा कि अब गिरा, तो चल रही गाड़ी बेहतरीन। सर, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था आपके दिमाग में? ये कंसेप्ट बहुत पहले से, लगभग 1.5 साल पहले से एक स्टोरी बन रही थी जिसका नाम पहले फीकी जलेबी करके था। और ये था कि शूटिंग जो होगी वो फीकी जलेबी नाम से कहानी बनेगी। उसमें एक जो मिश्रा जी की पान की दुकान है उसको हलवाई की दुकान बनाना था, और चाय की दुकान जो है ये चाय की रही नहीं। लेकिन फिर उसमें कुछ स्टोरी में कमी आई, तो फिर हम लोग ने इसको और भाई क्या चल रहा, जो लखनऊआ एक नाम है नहीं, मौज और भाई क्या चल रहा। कुछ लोग तो दिन भर में 20 बार पूछा था और भाई क्या चल रहा। और भाई जब हम लोग शुरू में फ़ोन करके कोई का बताई कराए उन्हें क्या कर रहे हो और भाई क्या चल रहा, हाँ वो तो सब ठीक है, और सीरियल में कौन से हो और भाई क्या चल रहा, अभी नशा करने लगे हो कहाँ तुमसे हम पूछ रहे हैं सीरियल का नाम, तुम अपने ही पहले पढ़े हो। तो फिर हम लोगों का ये नाम दिया गया और फिर धीरे स्टोरियाँ बनने लगी हैं। और मिश्रा जी, अगर भाषा की बात करें तो लखनऊ कानपुर की जो भाषा है इसमें फिल्में भी बन रही हैं, वेब सीरीज भी बन रही हैं और कई सारे सीरियल भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे देश में अब लोगों को पसंद आ रही है, इसी वजह से इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल लोगों को पसंद आ रहा है और लखनवी अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चलना चाहिए आगे। मिर्ज़ा जी, जो पहचान है लखनऊ की नवाबों का शहर कहा जाता है और आपको मौका मिला है मिर्ज़ा फैमिली का किरदार निभाने का, किस तरीके से क्या लखनऊ के नवाबों का कुछ आपने सीखा है, क्या उसको भी अपने अंदर उतारा है और इसमें आप पेश कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब नवाब लोग बात करते हैं तो बड़ी तहजीब के साथ बड़े आराम से करते हैं, उनको जल्दबाजी कुछ नहीं होती, वो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर ढालने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैं वो बहुत फास्ट करता था, जल्दी और थोड़ा धीरे आराम से, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ का। और सारे ऐसे सीरियल बने हैं, इस तरह के फिल्म बनते हैं, लेकिन एक बात आज तो देखने को मुझे लग रहा है कि 1 साल हो गया है, सटायर, ड्रामा और कॉमेडी तीनों का संगम इसमें।
कैसे सामंजस्य बैठता है? आप नवाबी कल्चर को लेकर चल रहे हैं साथ में और एक तरफ दूसरा परिवार है, दोनों के बीच का जो एक तारतम्य है वो कैसे है? हमारे बीच में तो बेसिकली हवेली है जो जिसके कागजात किसी के पास नहीं है, बस यही बोलते रहते हैं हम सब की हमारे पूर्वज रहते थे, ये बोलते हैं इनके पूर्वज रहते थे। तो यही एक स्टोरी है कि हवेली में लड़ाई झगड़ा है कि इनको बाहर निकालना है, इनको बाहर निकालना है। लेकिन ये है कि जब ये कहीं चले जाते हैं तो सूना सूना भी लगता है। वही पड़ोसी वाली बात है कि पड़ोसी से झगड़ा भी है, मोहब्बत भी है। अच्छा, ये सकीना का किरदार आप अदा कर रहे हैं कि उर्दू जबान का भी इस्तेमाल किया हुआ है कि आपके किरदार के मुताबिक कैसे आपने इसको मैनेज किया है जबान को लेकर, खासतौर पर जो आपका किरदार है उनको बखूबी आप उसमें ढल गई, कैसा लगा? अभी मुझे लगता है पूरी तरीके से नहीं ढली हूँ क्योंकि बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी भी। लेकिन इस पूरे देखा जाए तो पूरे सीरियल में मुझे सब लोगों ने हेल्प की, स्पेशली फरहाना ने बहुत हेल्प की क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। तो अभी भी है और ट्राई करूँगी कि आगे भी थोड़ा और अच्छा कर पाऊँगा। डिफ़िकल्ट तो रहा है ऑफकोर्स और आगे भी रहेगा। इम्प्रूवमेंट की काफ़ी हद तक गुंजाइश हमेशा ही रहती है अक्सर को। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं सीख चुकी हूँ, अभी भी चल रहा है और आगे भी करती रहूँगी। पर हाँ, मज़ा बहुत आ रहा है। हम आप एक मिश्रा फैमिली से बिलोंग कर रही है इस सीरियल में, लेकिन असल में आप जो है मुस्लिम फैमिली से, तो कितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हुआ या आसान हुआ या फिर एक कैरेक्टर के हिसाब से ये आपका काम है, आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे कोई भी हो? देखिए, ये बात तो सच है कि बोल के ये अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी कर सकेंगे और अच्छी बात है कि चैलेंजेस आने चाहिए, तभी एक एक्टर अपने आप को दिखा सकता है कि वो किस तरह से हर किरदार में नवीन कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हद तक था मेरे लिए, लेकिन आई एक्सेप्टेड इसको एक चैलेंज की तरह मैंने लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब ये किरदार निभाया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस किरदार में कितना कुछ करने के लिए था। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने इस किरदार को और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिसके लिए था सकीना जी सकीना बनी है तो बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे लिए शादी भी अच्छा था। तो मैं बहुत इंजॉय करी और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें मुझे बहुत सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं। लखनऊ का जो अपना कल्चर है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उर्दू से ही रिलेटेड है, तो आप सभी जानते हैं कि अवधी भी एक इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो मुझे इसमें अवधी वाला वो जो टच है वो बोलने का मौका मिलता है तो मैं भैया चालू कराइए। कौन आ रहा है? आ रहा ना कोई? Just 1 second. Just pause for this. Enough photography. One pause for him. First. चलो भी लगा दो। ये इंडिया कैमरा आप लोग ले लीजिए। सामने से सामने देखो। और भाई क्या चल रहा है? शॉट्स मिल गए। अरे शकील भाई चलिए आप बैठिए। क्योंकि इसके बाद आपकी बस हो गया, चलो बस हो गया। नहीं है क्या? समझ रहे आपकी पोजीशन को। अच्छा शकील भाई जल्दी 1 2 बना दे यार। 1 2 जल्दी।
सकीना जी हैं हमारे यहाँ पे जो है, जो सीरियल के में इसमें बहुत अहम किरदार है इनका। आइए उनसे जानते हैं कि इस सीरियल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये एक्चुअली बहुत ही यूनिक शो है। एनटीवी पे पहले भी आप शो देख रहे होंगे कॉमेडी, लेकिन ये कॉमेडी के साथ साथ एक फैमिली बैकग्राउंड शो है। अपने बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग वगैरह सब देख सकते हैं। कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज गिविंग हम लोग हमेशा एक रखते हैं। 5 एपिसोड की मतलब स्टोरी होती है। आपका भी बड़ा इसमें अहम रोल है। हाँ, बिल्कुल। और आगे भी चाहूंगी कि जैसे आज 1 साल पूरा हुआ है, आगे भी बहुत साल पूरे होते रहें और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके रोल के बारे में सर बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा शो है और भाई क्या चल रहा है एनटीवी पे 9:30 बजे जो आता है। इसमें मेरा किरदार है जफ़र अली मिर्ज़ा का, जो एक नवाबी कैरेक्टर है। बेसिकली नवाब पुरखे थे, लेकिन ये अभी भी अपने आप को नवाब मानता है चाय की दुकान, लेकिन वो अंदाज है, वो रुतबा है, वो चीज़ भूल नहीं सकता वो। एंड एक हवेली है जिसमें 2 परिवार रहते हैं, मिश्रा और मिर्ज़ा। इस हवेली के बीच में लाइन है, किसी के पास कागजात है नहीं, तो दोनों बोलते रहते हैं कि हमारे पूर्वज रहते थे, आपके पूर्वज रहते थे। तो इस टाइप का झगड़ा नोकझोंक चलती रहती है। जो अपने आप में बहुत ही खासियत रखता है, वहाँ पे जो है हमारे अन्नू जी हैं, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका 1 साल सीरियल पूरा भी हो गया है। सर, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सीरियल है पहली बार पूरा हो रहा है 1 साल के लिए? हाँ, ये हम लोग 262 एपिसोड दिखा चुके हैं और उम्मीद करेंगे कि हम लोग 2000 एपिसोड दिखाएंगे। और भले 2000 हम ना दिखा पाएँ, 1500 दिखाएं, लेकिन हम किसी भी तरह की बरगर्दी वाली कहानी नहीं दिखाएंगे। अगर हमारी स्टोरी में आज तक साले और कुत्ते तक नहीं दिखाया गया। ये एक फैमिली शो है जिसमें बच्चे से लेके माँ बेटा एक साथ देखें। सर, आपने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा मतलब लोगों को मैसेज दिया था, उसके बारे में? हाँ, कोरोना में हम अपने अन्नू अवस्थी नाम से यूट्यूब और फेसबुक बनाए और वहाँ वीडियो डालत रहें। और हंसना हंसाना ही जिंदगी है, और ज्ञान तो सबके पास है। हम कोई ज्ञान दे कोई मान। डायलॉग थोड़ा सा कह देते अगर जो कोरोना में। कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो, और मौज लेते रहो और भाई क्या चल रहा देखते रहो। बढ़िया, तबीयत खुश रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अन्नू अवस्थी जी, जिन्होंने कहा कि कैसे चीज मुख्य किरदार में आइए उनसे हम बात करते हैं मैम से कि कैसे आपकी भूमिका। मैम, आपके जो है भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम फरहाना फातिमा है और मैं इसमें जो किरदार निभा रही हूँ वो है शांति मिश्रा का। शांति मिश्रा जो है वो मिश्रा परिवार की बहू है और 2 परिवार एक हवेली में रहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा शो में। एक मिर्जा परिवार, एक मिश्रा परिवार है। तो कागजात गुम हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हवेली के कागज एक्चुअली किसी के पास नहीं, और हवेली में रहने वाले 2 परिवार है, तो दोनों का हमेशा ये एक झगड़ा रहता है आपस में कि तुम हट जाओ तो हवेली हमारी है और तुम हट जाओ तो हवेली हमारी है, लेकिन जाता कोई नहीं है वहां से। और जब कभी ऐसा नौबत आ भी जाती है कि जब बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं और एक फैमिली छोड़कर जाने की बात सोच भी लेती है, तो दूसरी जो है उसके इमोशन से जुड़ी हुई है। तो ये चीज इसमें बड़ी प्यारी सी है कि फिर वो दूसरी फैमिली भी उसको रोक भी लेती है। तो आपस में लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, लेकिन जो कल्चर है वो भी इसमें कुछ आपको जो है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि बेस ही लखनऊ की स्टोरी है, लखनऊ की कहानी है अपनी, और इसको बहुत ही आम जुड़ी हुई जिंदगी से जोड़ा गया है कि आपके आसपास के ही घरों में या आपके आस पड़ोसियों में ही जो माहौल होता है बिल्कुल वही माहौल है इसमें। तो हम लोगों ने कोशिश की है